Hello bachcho, let's read this question. The question says, direct phosphorylation in glycolytic pathway of respiration. So question में पूछ रहे हैं कि जो डायरेक्ट फोस्फोराइलेशन स्टेप होता है इन ग्लाइकोलाइसिस, तो ये कौन से स्टेप में प्रेजेंट होते हैं इन प्लांट्स? ऑप्शन ए, it occurs when triose bisphosphate is dephosphorylated to triose phosphate. Option B, produces a total of 2 molecules of ATP per glucose. Option C, occurs when 2 hydrogen atoms are removed from glyceraldehyde 3-phosphate. And option D, needs enzyme pyruvate kinase only. To answer this question, let us understand the key concept of this question. Here, the key concept is glycolysis. So what is glycolysis? It denotes, glyco means sugar or glucose, and lysis means to separate it out or splitting. So when sugar molecules are splitted, तो इस प्रोसेस को glycolysis कहते हैं. So in general, glycolysis, this is the partial breakdown of glucose into 2 molecules of pyruvic acid. Now, glycolysis, it is a 10-step process, and each step के लिए 10 different enzymes are used. Now, in case of plants, after photosynthesis, जब फूड का सेक्रेशन हो जाता है, दैट इज सुक्रोज, तो इसको वापस से 2 फॉर्म में तोड़ा जाता है. वन इज फ्रुक्टोस एंड द अदर वन इज ग्लूकोज, एंड यही फ्रुक्टोस एंड ग्लूकोज एंटर करते हैं ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में. सो ग्लूकोज हियर, इट इज कन्वर्टेड टू glucose 6-phosphate with the help of enzyme hexokinase, and यहाँ पे ATP का खर्च होता है. Now, glucose 6-phosphate, it is converted to fructose 6-phosphate, ये सब 6 कार्बन कंपाउंड है, एंड इट इज डन बाय द एंजाइम आइसोमरेज. उसके बाद फ्रुक्टोज 6-phosphate, इट इज कन्वर्टेड टू फ्रुक्टोज 1,6 bisphosphate, एंड यहां पे भी हमें एटीपी का खर्च देखने को मिलता है. नाउ fructose 1,6 bisphosphate, it is converted to triose phosphate, एंड ये बेसिकली 2 डिवीजन में बट जाते हैं. तो यहाँ पे 3 कार्बन कंपाउंड का शुरुआत हो जाता है. वन इज कॉल्ड एज ग्लिसरल्डिहाइड, थ्री phosphate, and the other one is called as dihydroxyacetone.
phosphate. Now, triose phosphate, it is converted to two molecules of triose bisphosphate. एंड यहां पे क्या होता है, NAD plus get converted into NADH plus H plus. मतलब दो हाइड्रोजन एटम NAD प्लस से रिमूव होके NAD के साथ अटैच हो जाते हैं. नाउ ट्रायोस बिसफोस्फेट को 1,3 बिस फोस्फो ग्लिसरिक एसिड भी कहा जाता है. एंड अगेन इट इज ए 3 कार्बन कंपाउंड. इसके बाद ट्रायोस बिसफोस्फेट से ये गेट कन्वर्टेड इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्रायोस फोस्फेट अगेन. एंड यहां पे इसका नाम होता है 3 फोस्फो ग्लिसरिक एसिड. एंड इस प्रोसेस के दौरान पहली बार हमें एटीपी का फॉर्मेशन देखने को मिलता है. सिंस यहां पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्रायोस फोस्फेट है, सो एटीपी भी 2 मॉलिक्यूल्स में प्रोड्यूस होते हैं. सो हम कह सकते हैं कि यहां पे इस स्टेप में डायरेक्ट फोस्फोराइलेशन हमें देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट, 2 molecules of triose phosphate gets converted into 2 molecules of 2-phosphoglycerate. And 2-phosphoglycerate, this gets converted into 2 molecules of phosphoenol pyruvate. इस प्रोसेस के दौरान H2O का हमें रिलीज देखने को मिलते हैं. नाउ 2 molecules of phosphoenol pyruvate, it gets converted into 2 molecules of pyruvic acid. एंड यही हमारा ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट भी है. एंड इस स्टेप के दौरान हमें सेकेंड एटीपी का प्रोडक्शन देखने को मिलता है. यहां पे हमें फिर से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा. सो इन होल ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस हमें इन टोटल 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी का प्रोडक्शन देखने को मिलते हैं इन पर ग्लाइकोलाइसिस. नाउ लेट्स चेक आवर क्वेश्चन अगेन. पूछा गया था कि डायरेक्ट फोस्फोराइलेशन इन ग्लाइकोलिक पाथवे कहां पे होता है. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए. इट ऑकर्स व्हेन ट्रायोस बिसफोस्फेट इज डीफॉस्फोराइलेटेड टू ट्रायोस फोस्फेट. ऑप्शन बी, प्रोड्यूसेस अ टोटल ऑफ 2 molecules of ATP per glucose. ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है. इट इज नॉट 2 molecules but 4 molecules of ATP per glycolysis. Option C, occurs when 2 hydrogen atoms are removed from glyceraldehyde 3-phosphate. ये स्टेटमेंट सही है कि ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate जब कन्वर्ट होता है तो 2 हाइड्रोजन एटम रिमूव होते हैं एंड NADH+ के साथ ज्वाइन कर लेते हैं. However, इस प्रोसेस के दौरान डायरेक्ट फोस्फोराइलेशन नहीं होता है. सो अगेन दिस स्टेटमेंट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. एंड ऑप्शन डी, नीड्स एंजाइम पाइरुवेट काइनेस ओनली. ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है बिकॉज हम जानते हैं ग्लाइकोलाइसिस ये 10 स्टेप प्रोसेस है एंड ईच स्टेप के लिए ईच डिफरेंट हमें एंजाइम्स
देखने को मिलते हैं of their use. So the correct option here is option A. Hope you understood it well. Best of luck.